हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश कुशवाहा फ्रॉम मुंबई। तो आज हम सीखेंगे लेसन 6। ओके, दिस फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लास कोर्स इज़ यूजफुल फॉर दोज हु रियली हैव डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, जब बोलते हैं तो लगता है कि गलत तो नहीं बोल रहे हैं। सो जस्ट शेयर विद दोज पीपल हु हैव बिजनेस और अदर services. I will not discuss the benefits. By this time you all know the benefits of English. English is like skill over here. We are using like skill. मैं यहाँ इंग्लिश की पूजा करने के लिए आपसे बात नहीं कर रहा हूँ. So the motive of Kushwaha's Free Online Academy is to promote equality and to live in harmony. No one is big, no one is small. We all are sitting under one roof. I am using my own background music because I don't want to take risk with anybody's music. Anyways, so this is Do Magic. I created this for you, this magician. So what is magic here? English is a funny language, as we discussed before also, because there is a lot confusion in pronunciation. When we talk, at times we hide the words because we are not quite confident how to speak a particular word, so we find the substitute, no issues. Now understand this magic. So in magic we'll discuss about message. So we talk in English to communicate or to pass our message. At times in some apps, in some applications, they specify write in English. So anyways, we are just here to talk. So message should be clear. Whatever you want to communicate, whatever you want to say should be very very clear. आपके दिमाग में मैसेज होना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और मैसेज के बगैर आप क्या बात करेंगे? जब आपका मैसेज ही नहीं है, क्या मैसेज देना आपको? तो आप ऐसे खड़े रहेंगे, बोलेंगे मेरे पास तो कोई मैसेज ही नहीं है। तो आप क्रिएट करो मैसेज, एंड देन थोड़ा सा एक्टिंग करनी पड़ती है, फिर नेचुरल हो जाता है। इट बिकम्स योर हैबिट। इनिशियली यू हैव टू एक्ट, और थोड़ा मूड बनाना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं मूड नहीं बन रहा है। एंड ग्रामर, आई एम जस्ट टीचिंग यू, तो ग्रामर तो आप सीख ही रहे हैं। इंटरेक्शन, लर्न टू इंटरेक्ट विद द पीपल। अब इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे बोल पाएंगे? आपको तो बहाना ढूंढना है बोलने के लिए, बात करने के लिए। कम्युनिकेशन, योर रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, दोनों कवर हो रहे हैं। अभी आ जाते हैं आज के लेसन पे। जैसा मैंने बताया आप लोगों को, द बैकबोन ऑफ इंग्लिश इज ग्रामर, वोकेबलरी। या टेंसेज में मैंने जैसे आपको बताया, देयर आर 12 टेंसेज। आई विल नॉट टेक मच टाइम टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टेंस, बट वी आर कवरिंग। लास्ट टाइम वी कवर्ड continuous, all 3 continuous tenses in my 5th video. Now in this video we'll cover all perfect. So there are 3 perfect tenses, we'll cover them all. So perfect मतलब which is completed. perfect है मतलब हो गया, काम हो गया या हो गया था या हो चुका होगा। तो यहाँ जो कीवर्ड है दैट इज इन हिंदी चुका। यहाँ परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। ओके, टीच, टॉट, टॉट, टीचड नहीं होता। तो समवेयर यू मे मेक मिस्टेक। आप कुछ बच्चे बोलते हैं जैसे बाय, बॉट, बॉट, तो मैं आई बाइड। तो यू हैव टू जस्ट लर्न द फॉर्म्स ऑफ वर्ब हियर, बिकॉज वी विल बी यूजिंग द थर्ड फॉर्म। ओके, सो थर्ड फॉर्म इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो आप देखिए आइडेंटिटी देखिए हिंदी में, या है, ये है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो आ गया है, वो आ गया होगा, और नहीं आ गया है, वे आ गए हैं, वो जा चुका है, मैंने खाना खा लिया है, या मैं खाना खा चुका हूँ। एक ही बात है, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, और मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, द सेम थिंग। तो ही, शी, इट, दे, ही, शी, इट, नेम्स और वन सिंगुलर के साथ हैज है, और यहाँ आई के लिए स्पेशल कैटेगरी नहीं है, आई, वी, यू, दे, मैनी के लिए हैव है। तो सिंगुलर के साथ हैज, आई एंड प्लूरल के साथ हैव, और V3 आएगा। यहाँ कुछ फॉर्म्स मैंने आपको लिखे हैं, ज़्यादातर ईडी लग जाता है, लाइक वॉक, स्टार्टेड, टाइप्ड, लुक्ड, प्रेड, प्लेड, cooked, booked, so many, and somewhere you find n.
done, gone, worn, said, taught, eaten, felt. Somewhere there is no change, like cut, 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 put, read, read. ये read ही रहता है, लेकिन जब पास्ट में बोलते हैं I have read it somewhere. I read the newspaper. I read the newspaper, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. I read the newspaper, मैं न्यूज़पेपर पढ़ा. देखिए वर्ब वही है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन बदल गया यूज़ में, आपके बोलने में चेंज आ गया. रेड, आई रेड इट समवेयर, मैंने ये कहीं पढ़ा. आई हैव रेड इट, मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ चुका हूँ. आई हैव रेड इट. ओके, फिर पास्ट में जब आते हैं तो सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार है, इक्वलिटी. एवरीवेयर वी यूज ओनली वन ऑक्सिलरी, दे आर कॉल्ड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स. सो वी यूज ओनली हैड विद V3. या था, ये थी, ये थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे. सी द डिफरेंस. मैं कल वहाँ गया था, आई हैड गॉन देयर यस्टरडे, और मैं कल गया, आई वेंट यस्टरडे. तो वेंट और हैड गॉन का थोड़ा सा आपको बहुत माइनर डिफरेंस है, सिर्फ बोलने का डिफरेंस है. अभी देखो 3 तरीके से बोला जा सकता है. मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर. मैं वहाँ गया हूँ, आई हैव गॉन देयर. मैं वहाँ गया था, आई हैड गॉन देयर. तो ये आपको तीनों में वेरिएशन समझना है. मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, आई एम मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग. थोड़ा सा जोर देने की बात है. जैसे आप म्यूजिक में सुर सीखते हैं, सरगम सीखते हैं, तो वैसे ही आपको यहाँ पे एक्सरसाइज है, अलंकार है. फ्यूचर परफेक्ट में बहुत कम यूज़ करते हैं लोग, बहुत रेयरली यूज़ होता है शैल, लेकिन आई वी के साथ एज पर रूल शैल है. एंड यू, ही, शी, इट, दे, नेम्स के साथ विल हैव आएगा. तो शैल है, विल हैव, शैल हैव, विल हैव. V3 पास्ट पार्टिसिपल सब जगह. वो जा चुकी होगी, शी विल हैव गॉन. या होगा, ये होगी, ये होंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. ऐसे हम लोग सेंटेंसेस में बोलते हैं. घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ. आई एम मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग. तो थोड़ा सा आपको वर्क करना है. अब जब आप यूज़ करने लगेंगे तो आपको आदत में आ जाएगा. नाउ सी प्रेजेंट, एक एक टेंस लेते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट में जब बात करते हैं तो आप पूछते हैं कि व्हाट हैज शी डन. देखिए हैज शी से पहले आ गया. व्हाट हैज शी डन, उसने क्या किया है. हैज शी डन समथिंग, उसने कुछ किया है क्या. तो आप बोलेंगे शी हैज़ डन नथिंग. शी हैज़ गॉन टू मार्केट, शी हैज़ नॉट कम येट, शी हैज़ रिटन अ लेटर, शी हैज़ स्लेप्ट. वो सो गई है, शी हैज़ स्लेप्ट. उसने कुछ नहीं किया है, शी हैज़ डन नथिंग. ओके, मैं थक गई हूँ, आई हैव बिकम टायर्ड, आई एम टायर्ड. जैसे आई हैव बिकम टायर्ड. व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है. व्हाट हैव यू डन मीन्स आप क्या कर चुके हो. आई हैव डन नथिंग, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है. फोन्ड हिम, मैंने उसको फ़ोन कर दिया है. वी हैव प्लेड, वी हैव हेल्प हिम, हमने उसकी मदद कर दी है, या हम उसकी मदद कर चुके हैं. आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, मैंने उसको नहीं बुलाया है बाबा, वो अपने आप ही आ गया है. शी हैज़ कम, वो अपने आप आ गई है. शी हैज़ कम बाई हरसेल्फ, आई हैव नॉट कॉल्ड हर. या पास्ट में, जब सिंपल पास्ट में मैंने उसको नहीं बुलाया, आई डिडंट कॉल हर. आई हैव रेड न्यूज़पेपर, मैंने अभी रेड का बताया था आपको, स्पेलिंग वही है लेकिन रेड बोलते हैं. आई हैव स्पोकन टू हिम, कितना अच्छा लगता है, मैंने उससे बात कर ली. आप डरो मत बाबा, यू डोंट वरी. आई हैव स्पोकन टू हिम. स्पोकन के बाद टू लगाइए, बड़ा अच्छा लगता है. ओके, आई हैव टॉक टू हिम, टॉक के बाद भी टॉक्ड हो जाएगा, टॉक टू हिम. व्हाट हैव दे डन, उन्होंने क्या कर लिया है बाबा. व्हाट हैव दे डन, उन्होंने क्या कर लिया है, या वे क्या कर चुके हैं. सो दे हैव डन नथिंग, दे हैव फिनिश देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है, वो खाना खा चुके हैं. दे हैव वर्कड हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की है. की है, ही है, ये है, या हूँ. द बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं, या बच्चों ने खेल खेल लिया है. आपने क्या किया है. व्हाट हैव यू डन, मैंने कुछ नहीं किया है, हैव डन नथिंग. आप यहाँ क्यों आए हो. वाई हैव यू कम हियर, कितना अच्छा लगता है सुनने में. तो जब प्रैक्टिकली आप देखिए, वी आर लर्निंग प्रैक्टिकल इंग्लिश. अब इसमें जब बात करेंगे आप, तो आप क्यों आए हो, वाई हैव यू कम हियर, आपने उसको नाराज कर दिया है. यू हैव मेड हर अनहैप्पी, यू हैव मेड हर एंग्री, यू हैव मेड हर, वो गुस्सा हो गई है. शी हैज बिकम एंग्री, सो शी हैज बिकम. एनीवेज, अभी हम लोग पास्ट में चलते हैं. बहुत अच्छा लगता है जब बोलते हैं तो. पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आएगा, V3 आएगा. लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंडीशन, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ग्रामर, उनको बता दूं मैं. थोड़ा बोलने में तो इतना यूज़ नहीं होता है, फिर भी आप देखो 2 इवेंट रहती हैं यहाँ, 2 इवेंट्स, एक पहले होती है, एक बाद में होती है.
तो या बिफोर और आफ्टर का, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब कौन सी इवेंट पहले हुई, तो मरीज पहले मरा, डॉक्टर बाद में आया। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो देखिए जो सेकंड पार्ट है, जो बाद में जो ये जो होता है सिंपल पास्ट में, और जो हैड V3 जो ऑलरेडी पहले इवेंट ने पहले, द इवेंट विच टेक्स प्लेस फर्स्ट इज पास्ट परफेक्ट, और जो इवेंट बाद में होती है वो सिंपल पास्ट में बनती है। और आफ्टर वाले केस में उल्टा हो जाता है। हमारे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन छूटी थी, तो हम लोग पहले पहुंच गए थे, तो द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर वी हैड रीच्ड द स्टेशन। तो वी हैड रीच्ड मतलब हम लोग पहले पहुंच चुके थे। जो काम पहले हो जाता है, जो पहली फर्स्ट इवेंट रहती है, पहले जो प्लेस लेती है वो परफेक्ट में रहती है, और जो प्लेस बाद में लेती है वो सिंपल में होती है। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है। दो इवेंट एक साथ चल रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक करके बोलो, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। देखिए ये कितना अच्छा सेंटेंस है। उसने खाना बना लिया था, मेरे बोलने से पहले ही, मेरे कहने से पहले ही उसने खाना बना लिया था, या खाना बना चुकी थी। शी हैड कुक्ड बिफोर आई सेड। अब बाबा उसने पहले ही बना लिया था, तो फर्स्ट इवेंट क्या हो गई, कुक्ड वाली, और सेकेंड इवेंट मैंने कहा। यहाँ देखिए शी हैड मेट मी बिफोर द पार्टी स्टार्टेड। अब वो पहले ही मेरे को मिल गई, तो ये फर्स्ट इवेंट हो गई हैड मेट, और पार्टी बाद में स्टार्ट हुई, तो ये सेकंड इवेंट हो गई। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो टुकड़ों में पढ़िए। शी हैड मेट मी बिफोर द पार्टी स्टार्टेड, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा एडवांस हो जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इन सब चीज़ों के बहुत वैल्यू हैं, और लोग पढ़ पढ़ के ही सीखते हैं या सुन सुन के सीखते हैं। कोई भी पेट से सीख के नहीं आता। जो लोग इतराते हैं उनको इतराने दीजिए, उनको आती है तो वो मजाक भी उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, कोई आपको पनिशमेंट नहीं है। आप बिंदास बोलो भाई आई एम लर्निंग। गलतियाँ सबसे होती है, मेरे से भी होती हैं। आज इस स्टेज में भी लोग मेरी भी मजाक उड़ाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये मैं अपने साथ थोड़ी लेकर चला जाऊँगा। ओके, सो आई एम गिविंग यू वॉट एवर आई हैव, आई एम रिटर्निंग टू द कम्युनिटी। एनीवेज, सो देखिए विश में भी यूज होता है। एक तो ये आई हैड रिटन एन ईमेल बिफोर आई अपोलोजाइज। ही हैड रिटन, उसने ईमेल पहले ही लिख दिया था, मेरे अपोलोजाइज करने से पहले, मेरे माफ़ी मांगने से पहले या मेरे बोलने से पहले उसने ईमेल लिख दिया था। तो सेकंड इवेंट कब आ रही है, फर्स्ट इवेंट कब आ रही है, आपको ध्यान रखना है। आई विश्ड आई हैड टोल्ड द ट्रुथ। यहाँ देखिए अफसोस करते हैं लोग। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन रहते हैं, काश ऐसा हो जाता। आई विश्ड आई हैड टोल्ड द ट्रुथ, मैंने अगर ये बोल दिया होता, सच बोल दिया होता। ओके, आई विश्ड आई हैड बीन देयर। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द प्लेटफॉर्म, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ही वेंट आउट आफ्टर आई हैड रिक्वेस्टेड हिम, तो पहले मैंने रिक्वेस्ट की उसको, तो आई हैड रिक्वेस्टेड, उसके बाद वो गया, ही वेंट आउट। ये देखिए बहुत कम यूज़ करते हैं लोग, लिखने में आ सकता है, लेकिन अब लोग समझेंगे नहीं, बोलेंगे क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्यों पका रहे हैं। लेकिन आप इसको वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सर क्या कहना चाह रहे हैं। देयर आर टू इवेंट्स, वन बिफोर आफ्टर और वन आफ्टर अदर, वन बिफोर अदर और वन आफ्टर अदर। अब देखिए ही वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज ही हैड नॉट स्लेप्ट वेल, वो बहुत थका हुआ था क्योंकि वो सोया नहीं था। अब बिकॉज के बाद आ गया क्योंकि वो सोया नहीं था, तो ये इवेंट पहले हो गई, सोया नहीं था, अब इसके लिए वो टायर्ड था। दे हैड जस्ट लेफ्ट द पार्टी, ये पहले हो गया। व्हेन द पुलिस अराइव्ड, ये थोड़ी देर के बाद हुआ, थोड़ा सा मार्जिन हो गया, कौन सी इवेंट पहले हो गई, कौन सी इवेंट बाद में हुई। तो जो पहले इवेंट हो गई है उसमें हेड आएगा, और जो बाद में हुई है उसमें V2 लगेगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में बनता है। मैंने बताया ना, एक पार्ट सिंपल पास्ट में और एक पास्ट परफेक्ट में। अब देखिए अच्छा सा बोलिए, आप बिंदास अच्छे से बात करिए। वाई हैड यू गॉन देयर, तुम वहाँ क्यों गए थे। हु हैड आस्क्ड यू, किसने बोला था आपको। वाई हैड यू गॉन देयर, आई हैड गॉन देयर टू मीट हिम, मैं वहाँ उससे मिलने गया था। आई हैड गॉन देयर फॉर सम वर्क। वेयर हैड यू गॉन यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे भाई। आई हैड गॉन टू मार्केट, आई हैड गॉन टू दादर, आई हैड गॉन टू मीरा रोड, वट एवर, आई हैड गॉन टू अलीगढ़, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से। अभी हम लोग ये अगर समझ में आ गया तो और प्रैक्टिस करना है तो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मैंने बताया था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। वेयर हैड यू गॉन, आप कहाँ थे। वेयर हैड यू बीन, बी का देखिए थर्ड फॉर्म बीन हो जाता है। मैंने उसको नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन हिम।
चलिए फ्यूचर में चलते हैं। तो अब फ्यूचर में जब बात करेंगे तो फिर से वही विल हैव और शैल हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ देखिए पुराने में मैंने अपडेट किया है तो यहाँ पे क्या आएगा, विल हैव आएगा, विल हैव और शैल हैव, विल हैव शैल हैव आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा जो पास्ट पार्टिसिपल हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए ये बहुत कम यूज आता है। यहाँ पे भी दो इवेंट हैं, एक पहले हो गई एक बाद में हो गई। जो पहले इवेंट आती है उसको फ्यूचर परफेक्ट में, और जो सेकंड इवेंट है सिंपल प्रेजेंट में। बहुत सारे तो इंग्लिश के भी लोग ऐसे होंगे, इंग्लिश टीचर, आई एम नॉट मेकिंग फन, कि लोग नहीं सीखते हैं नया नहीं सिखाते हैं, लेकिन जो ग्रामर में आप अंदर जो जिन लोगों को ग्रामर का नॉलेज है उन लोगों को ज़रूर मालूम होगी ये चीज़ें। बहुत लोग मेरे को बोलते भी हैं सर अभी तो आपने ये ऐसा सिखा दिया, मैंने कभी सुना भी नहीं था। तो मैं भी कई बार यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आपको रूल समझना है कि बिफोर वाला केस यहाँ पे भी है। यहाँ पे वही मैं ट्रेन का एग्जांपल देता हूँ। हमारे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन छूट चुकी होगी। सो द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो हम लोग बाद में पहुँचते हैं, ट्रेन पहले छूट चुकी होगी। तो ये देखिए यहाँ सिंपल प्रेजेंट आ गया, कहाँ फ्यूचर में प्रेजेंट का काम है। यहाँ आफ्टर वाले केस में जो प्रेजेंट है वो पहले हो गया है और फ्यूचर बाद में हो रहा है, इसके लिए इवेंट बदल जाती है। देखिए शी विल हैव रिटन द एप्लीकेशन, शी विल हैव रिटन द एप्लीकेशन बिफोर यू कम। देखिए AEIOU से पहले जो वर्ड आते हैं उनसे पहले अगर द आता है तो दी बोलते हैं। माई प्रोफेसर टॉट मी, द इंडियन, ओके, द अपोनेंट, द एप्लीकेशन, द ऐसे, ओके। सो शी विल हैव रिटन द एप्लीकेशन बिफोर यू कम। आपके आने से पहले वो एप्लीकेशन लिख चुकी होगी। दे विल हैव प्लेड फुटबॉल बिफोर द टीचर कम्स। टीचर के आने से पहले वो फुटबॉल खेल चुके होंगे या खेल लिया होगा। देखिए टीचर के लिए एस और ES आया कि सिंपल प्रेजेंट में रूल था V1 आता था या V1 में S और ES आता था। तो या टीचर कम्स, ये देखिए शी विल हैव रिटन द एप्लीकेशन बिफोर यू आस्क, बिफोर माई मदर आस्क्स, S आ जाएगा, ओके। आई विल हैव अटेंडेड द मीटिंग बिकॉज आई विल नॉट हैव अटेंडेड। देखिए वॉन्ट भी बोल सकते हैं, आई वॉन्ट हैव, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं। आई विल को मैंने आपको सिखाया था आइल बोलते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगा के LL भी बना सकते हैं। तो देयर आर वेरियस वेज। आई विल नॉट हैव अटेंडेड द मीटिंग, या आई वॉन्ट हैव अटेंडेड द मीटिंग बिफोर बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज। मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर चुका हूँगा मेरी हेल्थ की वजह से। द पेशेंट डाइज आफ्टर द डॉक्टर विल हैव रीच्ड। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा होगा। वी शैल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय जुलाई। हमारा ये कोर्स जुलाई तक कंप्लीट हो गया होगा या हो चुका होगा। बड़ा अच्छा लगता है बोलने में। वी विल हैव गॉन देयर बिफोर शी कम्स। सो वी विल हैव शिफ्टेड टू पुणे। सो वी विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय जुलाई, और बाय जून, बाय अक्टूबर। बाय का मतलब तक के लिए आता है। बिफोर जैसे विद इन रहता है आपका, तो बाई जब आप बोलते हैं बाई 10 o'clock मतलब मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा, आई विल कम बाई 10 o'clock। तो उससे पहले ही आने की कोशिश करूंगा, उसके बाद नहीं। विल दे हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स, क्या उन्होंने, देखिए विल शुरू में आ गया, हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट में हो गई। देखिए विल बी में भी मैंने ऐसे ही बताया था आपको, विल दे हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स, क्या वे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होंगे। अगर नॉट रहेगा तो विल दे नॉट हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, या वॉन्ट दे हो जाएगा, विल नॉट की जगह वॉन्ट दे हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। वाई विल शी नॉट हैव सबमिटेड द डॉक्यूमेंट बाई फ्राइडे, वो फ्राइडे तक डॉक्यूमेंट सबमिट क्यों नहीं कर चुकी होगी। तो यहां आप बोल सकते हैं वाई वॉन्ट शी हैव, ये नॉट इसके साथ लिंक कर सकते हो आप। कितना बड़ा देखो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी कितना है, विल नॉट हैव। पीन वाले में तो और 4 वर्ड का हो जाता है। तो वाई विल शी नॉट हैव सबमिटेड द डॉक्यूमेंट बाई फ्राइडे, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं वाई वॉन्ट शी हैव, वाई वॉन्ट शी हैव, WON''T, वाई वॉन्ट शी हैव सबमिटेड द डॉक्यूमेंट बाई फ्राइडे। द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन, मैंने आपको बताया था, ये सिंपल प्रेजेंट में आया। अभी हम लोग एक समरी में 6 तरीके से बोलने वाला, जो मैं मूड की बात करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं उसकी मदद कर चुका हूँ या मैंने उसकी मदद कर दी है। I have helped him, I have not helped him, या I haven't helped him, have I helped him, have I not helped him, why have I helped him, why have I not helped him।
क्या मैंने उसकी मदद नहीं की है? हैव आई नॉट हेल्प्ड हिम? क्या तुमने खाना नहीं खाया है? हैव यू नॉट ईटन द फूड? क्या तुम वहां नहीं गए हो? हैव यू नॉट गॉन देयर? मैंने उससे कुछ नहीं कहा है। आई हैव सेड नथिंग टू हिम। तुम वहां क्यों गए हो? वाई हैव यू गॉन देयर? अभी देखिए, वह मेरी मदद कर चुका था या उसने मेरी मदद की थी। ही हैड हेल्प मी। देखिए कुछ वह ही हैड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की थी। ही हैड नॉट हेल्प मी। अगर आपका ये होता कि उसने मेरी मदद नहीं की तो ही डिडंट हेल्प मी। उसने मेरी मदद नहीं की है तो ही हैज नॉट हेल्प मी या ही हैजंट हेल्प मी। और यहाँ पे क्या है? उसने मेरी मदद नहीं की थी तो ही हैड नॉट हेल्प मी या ही हैडंट हेल्प मी। हैडंट भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। हैड ही हेल्प मी, क्या उसने मेरी मदद की थी? हैड ही नॉट हेल्प मी, क्या उसने मेरी मदद नहीं की थी या वह नहीं कर चुका था? वाई हैड ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद क्यों की थी? मैंने तो नहीं बोला था। आई हैड नॉट आस्क्ड हिम। वाई हैड ही हेल्प मी, वाई हैड ही नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद क्यों नहीं की थी? कितना अच्छा लगता है। वाई हैडंट ही हेल्प मी, वाई हैड ही नॉट हेल्प मी। आप वहां अभी देखिए, मैं अभी वही एक सेंटेंस को 3 तरीके आपको बता रहा हूं। मैं वहां नहीं गया तो ये सिंपल पास्ट है। मैं वहां नहीं गया हूं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और मैं वहां नहीं गया था तो ये पास्ट परफेक्ट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने खाना खाया, आई एट फूड, तो ये सिंपल पास्ट है। मैंने खाना खाया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, आई हैव ईटन फूड। और मैंने खाना खाया था, आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खाया था, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। बहुत ही थ्रेड है, बारीक सा, आपको तीनों को अच्छे समझना है। वह गया, ही वेंट, वह गया था, ही हैड गॉन, वह गया है, ही हैज गॉन। तो आपको तीनों को अच्छे समझना है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो बड़ा हो जाता है तो लोग हेजिटेट होते हैं देखने में। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू आर लर्निंग वेल। फ्यूचर परफेक्ट में ही वैसा ही है। वह देर से आ चुकी होगी, शी विल हैव कम लेट। वो देर से नहीं आई होगी तो शी वॉन्ट हैव कम लेट। विल शी हैव कम लेट, क्या वो देर से आई होगी? विल शी नॉट हैव कम लेट, क्या वो देर से नहीं आई होगी? वाई विल शी हैव कम लेट, वाई विल शी नॉट हैव कम लेट, वो देर से क्यों नहीं आई होगी? तो यहाँ वॉन्ट भी लगा सकते हैं, वाई वॉन्ट शी हैव कम लेट। तो यही 6 तरीके आपके बोलने के रहते हैं और इसमें ही आपको ढूंढना है। मैं रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो लोग रटेंगे फिर वो रटा हुआ ही बोल पाएंगे। अब मैं मैथमेटिक्स में भी यही बोलता हूँ बच्चों को, इफ़ यू अंडरस्टैंड वन सम यू कैन डू 100 सिमिलर सम्स। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स and neighbors, your well wishers. Subscribe my channel if you have not subscribed yet. Thank you very much. May God bless you. Take care of yourself and your family, your near one and dear ones.